नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता उस घर की पूजा देवता भी स्वीकार नहीं करते। जहां इनका अनादर होता है उस घर के पतन का द्वार हमेशा खुला रहता है। स्त्री परिवार ही नहीं समाज का भी आधार है। जैसे बिना भूमि के कोई भी पेड़ पौधा नहीं हो सकता है, वैसे ही नारी के बिना मानव जाति की निरंतरता नष्ट हो जाएगी। पर वक्त का फेर देखिए, ऑर्केस्ट्रा की आड़ में स्त्री एक वस्तु दिखती है जिस पर नोट लुटाकर उसकी गरिमा को ताड़ ताड़ करने का सामाजिक परिचलन अपने चरम पर पहुंच गया है। छठ महापर्व के बाद बिहार में अश्लील डांस के आयोजनों की एक बाढ़ सी आ गई है। क्यों यह स्थिति बार बार बन जाती है? क्या भोजपुर के गाने जाति और अपमानजनक शब्दों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है? क्या डीजे डुबा देगा? इन्हीं सवालों के केंद्र में होगी आज की हमारी ये खास पेशकश। भोजपुर जिले के एकौन और रामशहर गांव में छठ महापर्व के बाद बाबा भास्कर महोत्सव के नाम से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आयोजक का जिम्मा छठ पूजा समिति और नवयुवक संघ ने लिया था। खबर है कि इस प्रोग्राम में 2-2 लाख रुपए देकर हाई प्रोफाइल डांसर्स को बुलाया गया था। यही नहीं, स्टेज लाइट और डीजे के इंतजाम में लाखों रुपए खर्च किए गए थे। इस आयोजन में जाति सूचक भोजपुरी गानों का भी खूब बोलबाला रहा। क्या नाच की यही संस्कृति बिहार की पहचान है? ये गंभीर सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये हाई प्रोफाइल नाच का एक वायरल वीडियो है। भोजपुर जिले के एकौना गांव से निकला है। डीजे की धुन पर भोजपुरी के अश्लील गानों की बहार है। डांसर के ठुमकों का जलवा है। डीजे में बज रहे गाने का बोल पकड़िए, जिस पर ये डांसर थिरक रही है। बोल है, आज पूरा करके जाइब आपन मन के धन भले धुआं हो जाए। फिर गाना बदलता है और इस बार के बोल हैं, बबुआ के खुश करके जैबू ना, अरे आरा में दोबारा फेरू अबू ना। बबुआ के खुश करके जैबू ना, अरे आरा में दोबारा फेरू अबू ना। डीजे की लिस्ट में तैयार अगला गाना है, नजर रात भर मिलावा बबुआन से, भोरे नंबरी ले जइह तू बांध के। उसके बाद तो पलंगिया पे तकिया लगा के, केवड़िया के पाला सटा के, जैसे कई गीत लोगों को उन्माद के शिखर पर ले जाते रहे। पर समझ में नहीं आता कि जो गाना परिवार के लिए नहीं है वो समाज के लिए कैसे लोकप्रिय हो रहा है। क्या ये किसी खास वर्ग के लिए है? और अगर है तो इनका सामाजिक प्रदर्शन क्यों हो रहा है? डांसर को स्टेज पर चढ़ाकर, डीजे बजाकर, रुपया उड़ाकर आखिर क्या साबित किया जा रहा है? क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या भोजपुरी के गाने अश्लीलता के पर्याय बनते जा रहे हैं?
क्या नाच गाने की संस्कृति अपने गिरावट के चरम पर पहुंच गई है। जहां इस बात का ख्याल रखना भी मुनासिब नहीं समझा जाता कि आयोजन किस मौके पर हो रहा है। छठ महापर्व के बाद समिति की ओर से ठुमका लगवाया जाता है। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इस मानसिक स्थिति को कैसे देखा जाए? गाने तो समाज से ही निकलते हैं, पर उन गानों में अगर प्रेम या जीवन का कोई भी पक्ष संकुचित नजर से देखा गया है तो ऐसे गानों को समाज सिर्फ अपने कानों से लगाता है। आत्मा तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। करके गवनवा भवनवा में छोड़ी के अपने परैलन पुरुबुआ बलमुआ का कैनी चुकुआ की छोड़ले मुलुकुआ कहलन न दिलवा के हलिया बलमुआ। घर में अकेले बानी ईश्वर जी राखा पानी चढ़ल जवानी माटी मिलेला बलमुआ। कहत भिखारी नाई आस नईखे को पाई हमरा से होखे के दीदार हो बलमुआ। अंग्रेज जिन्हें राय बहादुर और हिंदी के साहित्यकार जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहते थे, वो भिखारी ठाकुर जब नारी के प्रेम और उसके विरह को रचते हैं तो भोजपुरिया मिट्टी की सूंधी खुशबू आत्मा को छूते हुए बहुत बड़ा विस्तार ले लेती है। उनकी रचना सागर में भोजपुरी के अनंत मोती बिखेरे हुए हैं। पर आज की स्थिति ये है कि अश्लीलता के कुएं में लिजलिजे शब्दों की टरटराहट कर्ण कटु नहीं, लोगों को कर्ण प्रिय लग रहे हैं। उन्हें स्वीकार किया जा रहा है। हर उम्र के लोग इसके खुमारी में डूबे हुए हैं। क्या ये पतन सबको पसंद आ रहा है? लगता तो यही है। न्यूज़ 18 आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 भोजपुरी में अश्लीलता और जातिवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। लड़कियों को केंद्र में रखकर जो गाए और बजाए जा रहे हैं वो समाज को छिछला मनोरंजन तो दे रहे हैं, पर यह मनोरंजन समाज को आखिर क्या दे रहा है? राज्य के कई हिस्सों से ऐसे आयोजनों की तस्वीरें सामने आती हैं जिससे अब मन उठता जा रहा है। ये वीडियो मुंगेर के खड़िया गांव का है। बरियारपुर थाने में भक्ति जागरण के आयोजन का आवेदन दिया गया था, जिसमें सुरक्षा को लेकर पुलिस जवानों की मांग की गई थी। इसी आवेदन को ध्यान में रखकर थाने की ओर से पुलिस को भक्ति जागरण में भेजा गया था, पर नाच की खुमारी ऐसी चढ़ी कि वर्दी वाला ये जवान अपनी सरकारी मुंगेर में जिला प्रशासन के द्वारा छठ पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को छोड़कर ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी छठ पूजा कमेटी के सदस्यों ने चोरी छिपे जिले में कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया। यह आयोजन उसी की एक बानगी है
जहां भक्ति जागरण के कार्यक्रम में रात ने जैसे जैसे विस्तार लिया, पूरा माहौल रंगीन हो गया। रात 12 बजे के बाद डीजे की धुन से भक्ति भाव की पूर्णाहुति हो गई और ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम मिजाज पर हावी हो गया। और हावी भी इस कदर हुआ कि वर्दी वाले जवान डांसर पर अपना बटुआ खाली करने लगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ऑर्केस्ट्रा में जैसे ही सामियाना में गोली वाला गाना बजा, भाई साहब बटुए के पैसे ही नहीं, बंदूक की गोली भी खाली करने पर उतारू हो गए। पर जैसे तैसे स्थिति को संभाला गया। ये तस्वीर भी मुंगेर की है, खड़गपुर थाना क्षेत्र की। छठ पूजा के आयोजकों की ये महफिल भी भक्ति जागरण के नाम पर ही सजाई गई है। और अश्लील गानों के एक एक शब्द पर लोग झूमते दिखे। आयोजन के नाम पर अश्लीलता को परोसने की एक रीत सी बन गई है और भोजपुरी के अश्लील गाने इस रीत के वाहक बनते जा रहे हैं। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड के जैतपुर पंचायत के सत्येंद्र मुखिया जी भी इन दिनों खूब चर्चा में हैं और हो भी क्यों ना, एक दो नहीं बल्कि 6 डांसर्स के साथ गड़ता गड़ता कर दिया। इनके कंधे पर पंचायती राज व्यवस्था का भार है, पर गोद में डांसर का भार इन्हें ज्यादा सुहाता है। डांसर के आगे बेचारे मुखिया जो इतने लाचार हो गए कि उसने उन्हें खंगाल कर रख दिया। खुमारी का आलम ये था कि मुखिया जी को दूसरों से रुपए उधार लेने पड़े। डांसर्स के आगे सरेंडर कर देने वाले मुखिया जी को न तो लूट की फिक्र है और न उधार में आने की चिंता। पर छठ महापर्व की छठा में पहले भी ऐसा ही होता था। वक्त को करीब से देखने वाले बुजुर्ग जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि वास्तविकता खत्म हो गई और मनोरंजन के नाम पर प्रदर्शन ज्यादा हो गया। पर सवाल ये है कि तब मनोरंजन का स्वरूप कैसा था, तब क्या होता था? अश्लील गानों पर फुहड़ नाच की ये नई संस्कृति किसे भा रही है, ये तो वही जाने। पर मनोरंजन के नाम पर समाज का ताना बाना पहले कभी ऐसा नहीं था। आज डीजे की धुन पर सब कुछ बजाया जा रहा है और उस धुन पर नाच के जरिए फुहड़ता लुटाई जा रही है, जिसका रंग इन आयोजनों के रूप में सामने आ रहा है। समाज मिट्टी में मिल जाए तो इसकी फिक्र किसे है? आज के दौर में बाजार भोजपुरी की नई परिभाषा गढ़ रहा है। और उसकी मस्ती में डूब जाने वाले लोग इस गिरावट को स्वीकार करके ये जता रहे हैं कि उन्हें यही पसंद है। फिर दोष किसका है? गाना बनाने, गाने या लिखने वाले का? या इस गिरावट का श्रेय वो लोग भी लेंगे जो बेताब होकर इन गानों पर अपनी कुंठा को जीवंत करते हैं? क्या फुहड़ नाच और अश्लील शब्दों का कॉकटेल ही जनता को भा रहा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे की कुंठा आखिर क्या है? कलाकार तो वही परोसेगा जो श्रोता सुनना चाहता है। से अरुण शर्मा, औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छठ के बाद ही नाच और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई धार्मिक मौकों पर भक्ति के भाव की खुलेआम तिलांजलि दी जाती रही है। नाच की भद्दी संस्कृति के बीच पिस्टल लहराने का ट्रेंड भी बिहार की पहचान बन गया है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिसमें नचनिया के ठुमकों पर झूमने वाले पिस्टल लहराकर अपनी हनक और ठसक का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं। आयोजन चाहे कोई भी, प्रदेश में नाच के बिना सब अधूरा है। इस वीडियो में नचनिया के ठुमके और इसके भद्दे नाच पर पिस्टल लहराने का ये नजारा किसी निजी समारोह का नहीं, बल्कि ये अश्लीलता अनंत चतुर्दशी के मौके पर आयोजित की गए जागरण के दौरान परोसी गई। समियाना में आज तहरे खातिर गोली वाले गाने पर नचनिया के ठुमकों ने एक युवक को इतना उत्तेजित कर दिया कि वो पिस्टल लेकर स्टेज पर ही चढ़ गया और सरेआम उसे लहराते हुए नाचने लगा। भक्ति के नाम यहाँ भी रात भर अश्लील नाच हुआ, नोटों की बारिश हुई और अपने ऊपर बरसने वाली पेशगी को देखकर नचनिया भी इतनी उत्साहित हो गई कि उसने लोगों के सामने ही अपने कपड़े तक उतार दिए। लिया शराब, शबाब और हथियार, एक साथ इन तीन घातक स्थितियों का मेल समाज में सोच की गिरावट को नहीं बल्कि पुलिस की निष्क्रियता को भी उजागर कर रहा है। वीडियो अररिया के मझुआ पूरब पंचायत के कोहवारा विष्णुपुर का है। इस वायरल वीडियो में पिस्टल लहराता ये युवक कौन है? इसके हाथ में दिख रहा पिस्टल वैध या अवैध? धार्मिक आयोजन में इस तरह की अभद्रता की इजाजत समाज और प्रशासन ने भला कैसे दी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को तलाशना होगा। अब देखना है कि पुलिस इस वीडियो पर क्या एक्शन लेती है या रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी ऐसी अश्लीलता, पिस्टल के साथ कानून को चुनौती देने की ऐसा दुस्साहस यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 लगातार भोजपुरी गीतों में जातिवाद के खिलाफ मुहिम चला रहा है, क्योंकि गीतों में जात पात का जहर समाज के लिए ठीक नहीं। पर बिहार में जाति सूचक गानों की भरमार सी लगी हुई है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आप जिस भी जाति के नाम को लिखकर गाना ढूंढेंगे, आपको आसानी से उसके कई वर्जन मिल जाएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर गीतों में जात पात वाले बोल क्यों हैं? अब की महतो जी के कट्टा तोड़ दुपट्टा पे चली और चल भी गई। जाति सूचक गानों में गुंडई और फुहड़ता का मिश्रण मिजाज को कितना बेलगाम बना रहा है, ये आपके सामने है। जाति के दंभ में दुस्साहस सातवें आसमान की सीढ़ियां चढ़ रहा है, जबकि इसके उलट समाज की सिसकती सुचिता गर्त में गोते लगा रही है। भोजपुरी में जाति सूचक गाने बाढ़ की तरह बह रहे हैं। YouTube पर जाकर आप किसी भी जात का फुहड़ से फुहड़ और खुद को सबसे बड़ा रंगबाज घोषित करने वाला गाना सुन सकते हैं। इस वायरल वीडियो में महतो की रंगबाजी चल रही है। भोजपुरी की मिठास, मर्यादा और उसकी मिट्टी को दूषित करने वाले कई तथाकथित कलाकारों ने इस गाने को थोड़े थोड़े बदलाव के साथ YouTube पर अपलोड किया है। कहीं दिनेश दीवाना का स्वर मिलता है तो कहीं सदानंद सिंघानिया दुपट्टा पर कट्टा चलाते हैं।
इंसान कल्पना के महासागर से अश्लीलता का गागर भरकर उसे समाज में उड़ेल देने वाले मुकेश माही लिखते हैं कि आज चली रंगदारी भले होई मारामारी, मन करे आंकवारी में ढाली, ता अब की महतो जी के कट्टा तोड़ दुपट्टा पे चली। तो कहीं धीरज दिलदार अपनी अश्लीलता से मुकेश माही को पटकनी देते हुए ये रच देते हैं कि अभी उमर बाटे कांचे बाबी, आयल बारू नाचे, कोनो कोरा में ढाली, चौहान जी कट्टा तोड़ दुपट्टा पे चली। YouTube का प्लेटफॉर्म ऐसे फूहड़ और जाति सूचक गानों से भरा पड़ा है और समाज के हर तबकों को मनोरंजन के नाम पर बांट रहा है। जाति सूचक गाने के मद में फायरिंग और हथियार लहराने का ये वीडियो मोतिहारी का है। सुगौली थाना क्षेत्र में नचनिया के साथ हथियार लहराते दो युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। इसमें एक युवक स्टेज पर चढ़कर जाति सूचक गाने को अपने हथियार से फिल्मा रहा है और फायर कर देता है। तभी इस आयोजन में मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में इस पूरे वाकये को कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अगर इस फायरिंग में किसी की जान चली जाती है या कोई अप्रिय घटना घट जाती है, जाति सूचक गानों के जरिए उन्माद भरने वाले तथाकथित कलाकार क्या इसकी जिम्मेदारी लेते? अपनी संकुचित सोच के पिटारे से इस गाने को निकालने और इसे मार्केट में पहुंचाने वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें भी एहसास हो कि उनकी स्तरहीन कलाकारी समाज पर क्या असर डाल रही है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।